शहजाद साहब, क्या किया जाए? तारीख के बहुत सादा असबाक हैं कि कभी भी किसी सियासी लीडर, सियासी जमात पर पाबंदी का फ़ायदा नहीं हुआ और इसके बहुत से हवाले भी मौजूद हैं। ना सियासी रुझान को ख़त्म किया जा सकता है, नैब का हवाला मौजूद है, कम्युनिस्ट जमात के लोग भी दूसरी जमातों में गए और मजीद वो फिर इंतहा पसंद हो गए। तहरीक इंसाफ पर अगर इस तरह पाबंदी की हुकूमत बात कर रही है तो पाकिस्तान को कौन सी मजीद सियासी इंतहाओं को देखना है अभी? आयशा, आपके सवाल के जवाब में मेरे पास जवाब तो नहीं है। मेरे पास और कुछ सवाल हैं जो कि मैं छोड़ देता हूं आपके पास। एक तो ये कि अगर सिर्फ अताउल्लाह तारड़ का ये रेफरेंस होता ना इसके ऊपर, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं उस वक्त यहाँ अभी अलग सुबह है और ये जो कुछ हुआ है कम से कम इस मुल्क के हिसाब से सारा कुछ रात के वक्त में हुआ है, तो मेरे लिए तो बॉम्बशेल है ये जो आपका सवाल है। और चूंकि अताउल्लाह तारड़ का रेफरेंस है तो शायद मैं इसको इतना सीरियस ना लेता, लेकिन चूंकि आपने यानी आयशा बख्श ने इसको सवाल में ढाला है तो मुझे उसको सीरियसली लेना पड़ा। और अपने दोस्तों की बातें सुन के मुझे अंदाजा हुआ है कि कुछ ना कुछ दिनों दिन पाकिस्तान के शहजाद साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है, दुनिया के तमाम मीडिया की नजर इस पे है। दोपहर से शाम हो गई है मगर गुफ्तगू इसी एक बात पर हो रही है कि हुकूमत ने किस बम को लात मार दी है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते परेशान भी हूँ, हैरान शायद नहीं, हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ और अफसोस का भी एक ऐसा मकाम है। देखिए, मुझे पहले बताइए ये कि ये किसको बैन करने जा रहे हैं? SIC को बैन करेंगे यानी सुन्नी इत्तेहाद को या PTI को? PTI की तो हकीकत जो है वो अभी तक एक फैसला है, उसको अप्लाई नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कहा कि ये एक हकीकत है। अब ये उसको उस हकीकत को बगैर उसके वजूद के उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये तीसरी बात कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो SIC की है या PTI की है? और खैबर पख्तूनख्वा को अगर ये बैन कर देंगे वहाँ की हुकूमत को, तो ये क्या वहाँ पे गवर्नर रूल आएगा? वहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? हम पार्टी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके बारे में दहशतगर्दी की हम पिछले दिनों से क्या कुछ वहाँ पर बातें किए जा रहे थे। एक बात, अफसार साहब के प्रोग्राम्स को मैं क्लिप देख रहा था, एक शायद कल या परसों उन्होंने प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये जो TLP का जो धरना है इस वक्त इस्लामाबाद में, जो गालिबन इस वक्त फैजाबाद में चल रहा है या ख़त्म हो चुका हो मुझे मालूम नहीं है, रातों रात बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, तो चल रहा है। अगर चल रहा है तो ये सोच रहे थे अपने उसमें जो एडिटोरियल के अंदर अपने तबसरे में कि ये 17 में आया था और अब आया है, तो अब आने की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो अब इन चीज़ों को मिलाने से मुझे अंदाज़ा होता है कि ये क्यों फिर से आ गए। वाकई में ये सवाल बड़ा जायज़ था कि इनके आने की वजह क्या है। गजा तो कब से चल रहा है, अब गजा के बाद 9 मई कब से हो चुका है, ये 1.5 साल के अंदर अब आके हुआ। तो अब मेरे दिमाग में कुछ दो तरीके आती हैं। या तो ये कि पाकिस्तान का पहले कुछ एक हिस्सा पागल था, अब सब पागल हो गए और किसी ना किसी तरीके से 71 के उसके बाद तजर्बे के बाद भी हम अब दोबारा एक और तजर्बा दोहराना चाहते हैं। खुदा न खास्ता, मुझे नहीं मालूम कि हम किस नहज पे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। ये किसने कहा होगा कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए? 8 फरवरी आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिसेंट आपके सामने हैं, चाहे उनको आप स्पाइट में कोर्ट करें या उसको इंसाफ का एक मेंबर होते हुए उस अदारे के फैसले को कोर्ट करें, या आप सुप्रीम कोर्ट को टेक ऑन करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छा अब जो लड़ाई है अब हुकूमत की और सुप्रीम कोर्ट की होगी, आप यूं करना चाह रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म करना चाह रहे हैं? इंसाफ का निज़ाम या उसका जो मेंबर है उसको खत्म करना चाह रहे हैं? इंसाफ के निज़ाम को खत्म करना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर से? तो किसने क्या सोच कर फरमाया जब ये फैसला किया जाता है, इस तरह की बात की जाती है? शायद एक ये कि शायद नवाज शरीफ साहब सवाल पूछते हो कि अब हुकूमत में रहने का क्या जवाब है, और कोई ये कहे कि मुझे एक मौका और दीजिए, मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके रहूंगा और दिखाऊं दूंगा आपको कि नहीं, ये हुकूमत हम इस काबिल हैं कि हम हुकूमत चला सकें और मुझे सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और उसका तरीका यह है कि मैं PTI को बैन कर देता हूं। या ये कि उनको ये एहसास हो कि हैं हम 2/3 मेजॉरिटी लेने वाले थे और ये एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और चंद जस्टिस बैठे जिनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया और हमारे हुकूमत के खिलाफ फैसला चला जाएगा। क्या होता? ऑल्टरनेट क्या था इसका? ऑल्टरनेट ये था कि थोड़ी सी सीटें बढ़ जाती, हुकूमत तो नहीं बदलने वाली थी ना, 2/3 मेजॉरिटी ना आती। तो क्या ये नाउ की जंग है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए या हमें चाहिए तो तब हमारा हक बनता है हुकूमत करने का? हम किस मुल्क में रह रहे हैं? इस मुल्क में कोलिशन फोर्स हुकूमतें होंगी आइंदा के लिए? हम सब कहते हैं होंगी, उसके बगैर गुजारा चारा मुमकिन नहीं है। उसके बावजूद हम अपनी अनाओं का खेल के इस मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं। आपने 71 का जिक्र किया, अब एक 75 का जिक्र किया।
नैप का लगाई हुई आग उसकी पाबंदी की बलूचिस्तान में हम आज भी भुगत रहे हैं। तो खुदारा एक मुल्क छोड़ दीजिए जहां पे हम वापस जाके लैंड कर सके, अपने घर को जा सके। खुदारा कोई अकल की बात कीजिए, किस मुल्क में रह रहे हैं, किस सोच के साथ रह रहे हैं, ये कौन फैसले कर रहा है? मतलब अफसार साहब ने कुछ थोड़ी सी उसको कोशिश की है इसको कोई लॉजिक देने की, मुझे तो किसी किस्म की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। इससे बेवकूफाना बड़ा फैसला ये सियासी फैसला है, गैर सियासी फैसला है। गैर सियासी फैसला सियासी लोग कर रहे हैं, सियासी लोग गैर सियासी फैसला कर रहे हैं। ये कौन सी सियासत है? ये कहां की सियासत है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कहां का मैंडेट है? ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है? तो ये वो चीजें हैं जो कि एक पाकिस्तानी बाहर बैठा तिलमिला रहा है इस वक्त कि ये मुल्क में हो क्या रहा है और ये कौन इस तरह की बातें कर रहा है। खुदा अपना वक्त करो यार, अल्लाह ना बनो, खुदा ना बनो। खुदा के फैसले खुद आज आपने हाथ में ले लिए हैं। तो इसलिए देखें, थोड़ा सा जरा सब्र करें। ये 2-3 साल की बात है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। इस मुल्क को कायम रहने दो। हमने कतर भी देख लिया था, उसके बाद भी हम जिंदा रहे, लेकिन अब लगता है ऐसे जैसे कि अब हम इसको बिल्कुल ही खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खत्म करने चाहते हैं। ये जा रहे हैं, अन्याय इतनी बड़ी हो गई है इस मुल्क के अंदर। ठीक, ज़ैगम साहब, एक तो टाइमिंग बड़ा अहम सवाल है। जो सवालात यानी कि जो बातें तारड़ साहब ने की रखते हुए कि ये फला मामलात हैं, और फिर आर्टिकल 6 भी 2 साल पुरानी बात भी उठा ली। एक तो टाइमिंग को एड्रेस कीजिएगा कि अब तक हाथ में क्या कुछ भी नहीं था? शहबाज हुकूमत तो पहले भी वक्त गुजार गई। दूसरा, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक सियासी जमात थी और है। क्या सोचकर पीटीआई पर पाबंदी को लेकर अदालत से रुजू किया जा रहा है या किया जाएगा? आयशा, टाइमिंग का जवाब यह है कि जब अखीर आ जाती है ना, तो उस वक्त गद्दारी खेलना शुरू किया जाता है। तो ऐसा लगता है बस इनकी अखीर आ गई, इनके पास कुछ बचा नहीं है, खेलने को कुछ और नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बात नहीं है। और वाकई इसकी लॉजिक ढूंढनी बड़ी मुश्किल है। देखिए, मुमकिन ही नहीं है, पीटीआई पर पाबंदी लग ही नहीं सकती। तो जब लग नहीं सकती तो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन एक्ट में वाज़े तौर पर यह बताया गया है, रीजंस बताई गई हैं 3 कि फॉरेन एडेड पार्टी हो, गैर मुल्की ताकतें पैसे दे के चला रही हो, सलामती के खिलाफ काम कर रही हो, दहशतगर्दी में मुलव्वस हो। अब ये तारड़ साहब की फरमाइश तो नहीं हो सकती ना कि तारड़ साहब के ख्याल में वो दहशतगर्द है तो दहशतगर्द होगी, साबित करना पड़ेगा ना। और फिर जब हुकूमत गजट डिक्लेरेशन निकाले, ज़ैगम साहब, वो इससे मुतल्लिका बातें, आप जब फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं तो वो फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, फिर वो 9 मई हमलों की बात करते हैं, फिर वो साइफर करारदाद अमेरिका के, मतलब जब हमारे खजाने के मामला चल रहे थे, गुफ्तगू जो आपने 3-4 सवाल उठाए वो इसी तरह के मामला सामने रख रहे हैं। वो उनके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे या नहीं, तो ये एक सेपरेट सवाल है। जी आयशा, साबित कर देना। क्या इन्होंने साबित कर दिया? नहीं, हुकूमत करते हुए तो 2.5 साल हो गए ना। बिल्कुल। तो क्या साबित कर दिया? इसमें से कोई भी केस साबित कर दिया? कोई एक चीज भी साबित कर दी जिसकी बेस पर आगे बढ़े? ये कोई मजाक तो नहीं है ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेसी का सवाल है। और आप फिर जाएंगे खुद, वो कानून कहता है कि जब डिक्लेरेशन, गजट डिक्लेरेशन निकालेंगे तो 15 दिन के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगी, कहेगी हां, तो फिर वो पार्टी डिसॉल्व होगी। ऐसे ही जो पार्टी डिसॉल्व होती है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होती है। एक जज भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो इस तरह के डिक्लेरेशन के हक में फैसला दे दे और पार्टी को डिसॉल्व कर दे। मुमकिन ही नहीं है। तो फिर ये कर क्यों रहे हैं? सवाल ये है कि अब इन्हें क्यों याद आ गया है, अब गद्दारियां याद आ गई हैं। जो कौमी असेंबली में हुआ था 26 महीने पहले, उसके बाद 1.5 साल हुकूमत भी करके गए। उसके बाद इन्हीं के चहीते जो हैं वो 6 महीने हुकूमत करके गए। अब खुद भी हुकूमत में आए हुए कितने महीने हो गए, अब याद आ गए जी। वो जो हुआ था वो एक गद्दारी थी, और आर्टिकल 6 जो है वो लगना चाहिए। तो ये एक बताइए कि ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, मैं समझता हूं आईन की खिलाफ वर्जी की गई थी, आर्टिकल 6 को एक तरफ रख दें। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा था कि उस वक्त जिस तरीके से कौमी असेंबली को डिसॉल्व किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया, सदर ने जो किया वो आईन के खिलाफ था। लेकिन मुझे ये बताइए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा था
कि जो इलेक्शन को 1 साल तक मुलतवी किया गया 2 सूबों में, 6 महीने तक मुलतवी किया वफाक में, वो भी खिलाफ आइन था। वो फिर किसने किया था और किस लिए किया था? और बात है आर्टिकल 6 कोई मजाक नहीं है कि आर्टिकल की के आइन की हर खिलाफ वर्जी पर आप साहब इसमें कुछ हवाले जो गुफ्तगू हो रही है वो जो बदियाल साहब की उस वक्त की जजमेंट है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब रीस्टेट किया गया असेंबली को और उसको हटाया गया, तो उसके भी हवाले दिए जा रहे हैं कि उसके अंदर भी एक दे दिया गया ऑप्शन आर्टिकल 6 का। तभी मैंने टाइमिंग का पूछा कि बहुत से मामला 2 साल पुराने और उससे ज्यादा, और शहबाज हुकूमत वक्त भी गुजार गई। क्या वाकई वंस फॉर ऑल अब चीजों को सॉर्टेड आउट करने का वक्त आ गया जो चीजें संभाल के रखी थी, या एक लाहासिल कोशिश है? देखिए आर्टिकल 6 जो है, मैं थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट कर दूं, आर्टिकल 6 पार्टी पर तो नहीं लगता जी, नहीं वो शख्सियात के नाम है ना, 3 शख्सियात के, आरिफ अलवी साहब, इमरान खान शख्सियात पे लगता है ना, तो जी शख्सियात पे करना है ना, शख्सियात पर आपको केस लेकर जाना होगा। मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 6 लगता है जो हाई ट्रीजन पर होता है, जब पूरे आइन को सेट असाइड किया जाता है। आर्टिकल 6 भी कोई मजाक नहीं है, और इन्होंने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जिसमें आइन की कोई दूसरी खिलाफ वर्जी, हाई ट्रीजन से कम की जो खिलाफ वर्जी है उसके खिलाफ कोई मौसर कानून साजी मौजूद हो। होनी चाहिए थी, शायद कोई इस पर केस कर सकते अगर टाइमली करते। इस वक्त तो वो टाइम भी नहीं है, वो गुजर गया, मुमकिन ही नहीं है। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, खुद इन्होंने भी तो फिर आइन की खिलाफ वर्जियां की है ना। बिल्कुल, जब इलेक्शन को इन्होंने मुलतवी किया मरदमशुमारी के बहाने पर, जो तरीका वारदात इन्होंने किया वो भी तो एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन थी ना। और आईनी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां भी आइन के खिलाफ मरदमशुमारी का मामला भी तो सर अप्रूव नहीं था उस वक्त का कि वो होना था तो इलेक्शन की तरफ जाना था। जी नहीं बनता था। वो जिस तरीके से उस वक्त किया गया मैनिपुलेट, वो बिल्कुल गलत तौर पर मैनिपुलेट किया गया था। उस पर अदालत ने राय दे दी। जब अदालत ने हुक्म दिया, तारीख दी, सबको बुला के कान से पकड़कर इलेक्शन कराए, तो उस वक्त अदालत ने कहा कि जो पहले हुआ था वो आइन के खिलाफ हुआ था, अगरचे आई अदालत उसके पीछे नहीं गई। बिल्कुल इस तरह जिस तरह पहले जस्टिस बिंदयाल की अदालत ने ये कह दिया कि आइन के खिलाफ हुआ, लेकिन फिर अदालत जो है उसके पीछे नहीं गई। ज़ैगम साहब आपने दुरुस्त पॉइंट्स उठाए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू द माहौल एक्टिव होती हैं और डीएक्टिवेट हो जाती हैं। ब्रेक लेते हैं। हुकूमत का ये बड़ा फैसला, जो पैनलिस्ट भी सवाल उठा रहे हैं, कोई सेन फैसला नहीं कहा जा रहा, लेकिन क्या हुकूमत इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएगी? मजीद गुफ्तगू इसी पर करेंगे ब्रेक के बाद।